नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है यादव लैंड यानी के कन्नौज में। जी हां, पहले और दूसरे चरण में जो मतदान था वहां पर दांव जाट लैंड पर था, किसानों पर था और मुस्लिम वोट बैंक पर था। लेकिन तीसरे चरण के मतदान में जो दांव है वो यादव लैंड और बुंदेलखंड को लेके है। तो आज कन्नौज से हम करेंगे सियासी चर्चा और जानेंगे कि कन्नौज के मन में क्या है। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जबरदस्त तरीके से धुआंधार प्रचार सभी नेता करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी कन्नौज आए और यहां से उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने यहां इत्र कारोबारियों का मुद्दा उठाया और कहा कि वो नाराज है। और सबसे अहम बात यह कि अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि दूसरे चरण के मतदान के बाद ही सपा जो है वो शतक लगा चुकी है सीटों का। और यदि आपका साथ मिले, मतलब कन्नौज में उन्होंने बात कही, यदि आपका साथ मिले और अपनों का साथ मिले तो तीसरे चरण के वोटों के बाद हम इतनी लीड से आगे बढ़ जाएंगे कि बीजेपी को 7वें चरण तक उसके जो बूथ हैं वो खाली मिलेंगे। तो ये बातें उन्होंने यहां कही और साथ ही बीजेपी सरकार को झूठा और धोखेबाज भी बताया। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर से तमंचावादी सरकार, परिवारवाद, नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा सरकार की तरफ से विकास की कौन सी योजनाएं जो हैं वो चलाई गई बीते 5 सालों में, किन लोगों को लाभ पहुंचाया गया, महिला सुरक्षा, पुलिसिंग, माफियावाद, दंगा, इन सब पर काबू पाया गया। ये तमाम बातें जनता के सामने रखी और कहा कि हम भेदभाव नहीं करते। उन्होंने याद दिलाया कि ध्यान रखिए एक बार फिर से जो है वो तमंचावादी कहीं वापस न आ जाए। तो इस तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान कही। और उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड का दौरा करने के दौरान कि राष्ट्रवादी जन सैलाब में तमंचावादियों और परिवारवादियों के मंसूबे बह गए। यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो है वो हर बूथ पर मिल रहा है। तो ये बातें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। दूसरी तरफ एक और अहम मुद्दा जिसकी एंट्री आज हो चुकी है, पंजाब में भी आप जानते हैं विधानसभा चुनाव है और चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी और बिहार के भाइयों को यहां से वापस भगाना है। अपने प्रचार के दौरान इस तरह की बातें कही जिस पर प्रियंका गांधी जो थी उनके साथ मौजूद थी और वो उनके भाषण पर ताली बजाती हुई नजर आ रही थी। इसको लेकर अब भाजपा ने मुद्दा बना दिया है और कहा है कि देखिए एक तरफ तो वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या कि उत्तर प्रदेश से टाल ठोक रही हैं, उत्तर प्रदेश में लोगों से वोट मांग रही हैं, और दूसरी तरफ यूपी बिहार के भाइयों को भगाने की, पंजाब से खदेड़ने की बात की जा रही है, उस पर वो ताली बजा रही हैं। तो इसे लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। आपको बता दें कि कन्नौज में आज हम हैं, यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 2 पर भाजपा ने 2017 में जीत दर्ज की थी और एक सीट जो सदर सीट है यहां की वो सपा के खाते में गई थी। और ये वही सीट है जहां से इस बार असीम अरुण भी भाजपा की तरफ से अपनी ताल ठोक रहे हैं। और कन्नौज में बहुत सारे मुद्दे जो हैं यहां के विकास के काम से जुड़े हुए, उस पर तो सवाल उठाया ही जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और साथ ही यहां पर इत्र का मित्र कौन, इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से इत्र कारोबारियों पर छापे हुए और उसके चलते व्यापारी नाराज हैं और उनका ये कहना है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब ये छापे पड़ रहे थे इत्र कारोबारियों पर तो इत्र की दुर्गंध, सियासी इत्र पर राजनीति, कितना कुछ चल रहा था, हर तरफ से बयानबाजी हो रही थी और अब वो एक चुनावी मुद्दे का भी रूप ले चुका है। तो इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे साथ उपस्थित होगी कन्नौज की जनता भी, जो बताएगी कि उस जनता के मन में क्या है, वो जनता दरअसल क्या सोचती है, बीते 5 सालों में विकास का आकलन किस तरह कर रही है। और साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मुद्दे छाए हुए हैं, चुनाव प्रचार के दौरान जो दिग्गज एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उससे संबंधित सवाल भी होंगे। इन तमाम पोडियम्स पर हर सियासी दल का नेता होगा जो देगा जनता के सवालों का जवाब और साथ ही रखेगा अपने पार्टी का पक्ष। तो जरूर जुड़िए। आज कन्नौज के बोर्डिंग मैदान से रात 8 बजे लाइव होगी चुनाव एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।